आज का जो क्लास है इसमें आज हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे और इतना आसान से सीखेंगे कि सीखने के बाद आप भी यही कहेंगे, ओह माय गॉड। चलिए हम शुरू करते हैं, ग्राफ बनाना देखते हैं। प्रश्न है अपना 3x प्लस 2y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 7 और कह रहा है क्या इसको ग्राफीय विधि से हल करें और 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 नंबर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। इसको क्या करना है कि आप पहला समीकरण को मान लीजिएगा कि ये अपना समीकरण 1 है, ये अपना समीकरण 1 है और इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लीजिएगा आप लोग समीकरण 2। समझे, मान लेना है मेरे सुविधा के लिए, अपने बनाने के सुविधा के लिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है समीकरण 1 से हल निकालेंगे, x का और y का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। बहुत आसान होने वाला है क्लास और 5 नंबर आपके पूरे ही पूरे बनेंगे। तो देखते मतलब पूरा वॉच कीजिए। देखिए इसे प्रश्न है 3x प्लस 2y बराबर में 4, बराबर में कितना है 4। इसमें हम स्वतंत्र होते हैं x का मान या y का मान खुद से रखने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग इसमें x का मान खुद से रखते हैं। यहाँ पर रखेंगे क्या, x बराबर कितना रख दे, यहाँ पर सबसे पहले जो है हम लोग x का मान 2 रख देते हैं। सबसे पहले कितना करते हैं, x का मान यहाँ पर 2 रख देते हैं। जब x का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और x की जगह 2 रखना है प्लस 2y बराबर में 4। हटते यार, फ्री में पढ़ने आ गए। यहाँ देखिए, यहाँ पर जब गुना कीजिएगा 3 दूना 6 प्लस 2y बराबर में कितना हो जाएगा 4। अब ये 6 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 2y बराबर 4 माइनस 6, यानी कि 2y बराबर में माइनस में 2 और ये 2 से 2 कट जाएगा एक मर्तबे, यानी कि y का मान कितना आ गया माइनस में 1। हमने एक मान रखा, एक मान खुद से निकल के आएगा। ऐसा मान रखना है जो पूरा पूरा हमें क्या करे, पूर्णांक दे। आप इसको दशमलव में निकालिएगा, बट्टा में निकालिएगा तो फिर हमें इसमें मान रखने में दिक्कत होगा, इसलिए उसको पूरा पूरा निकालना है। अब चलते हैं, जो इसमें हमने एक x का मान रखा, दूसरा y का मान निकल के आया। अब क्या करते हैं, फिर कुछ रखते हैं अपना, कम से कम 2 गो मान निकालना है। ज्यादा से ज्यादा जितना निकाल लीजिए, लेकिन कम से कम 2 गो मान निकालेंगे, बनाना आसान होगा। 2 गो ही मान आप लोग भी निकालिएगा। अब सोचना है हमें कि यहाँ पर x का मान अब क्या कर रख दे ताकि y का मान पुनः पूरा पूरा आ जाए। क्या करते हैं, x का मान 0 रख देते हैं। x बराबर 0 यहाँ लिख दीजिएगा, क्या करने पर, रखने पर, रखने पर x का मान 0 रखने पर, रखने पर। अब यहाँ देखिए हो जाएगा 3 गुने 0 प्लस 2y बराबर 4। कितना हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर 4, यानी कि 2y बराबर में कितना 4, 2 दूनी 4, y का मान कितना निकल के आ गया 2। अब इसको क्या करना है कि इस समीकरण से जो मान बन गया है ना, उसको एक बॉक्स बनाइए और बॉक्स में घेर कर क्या कीजिए, लिख दीजिए। समझे, हमको ऐसा काहे करते हैं, ताकि हमें जब ग्राफ बनाए ना तो मान एकदम सीधा सीधा विजिबल हो, दिखाई दे। एक्स का मान सबसे पहले 2 रखे हैं तो वाई का मान कितना निकल के आया है माइनस में 1। फिर एक्स का मान कितना रखे हैं 0 तो वाई का मान कितना निकल के आया है 2 निकल के हमारे पास मान आया है। अब चलते हैं इसी में, समीकरण 1 से हम 2 मान निकाल लिए, अब समीकरण 2 इसी तरह बनाएंगे। लिखिएगा क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 कितना है, वो है 2x माइनस 3y बराबर में 7। अब सोचिए कि क्या मान रखे, x का भी मान रख सकते हैं, y का भी मान रख सकते हैं, जिसका मन है रखिए। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है क्या करें इसमें मान, कि अगर जो है x का मान 2 रख दे यहाँ पर, चाहे यहाँ y का मान रख दे क्या माइनस में 1 रख देते हैं, क्या y का मान इसमें हम रखते हैं पहले, y बराबर माइनस 1 रखने पर आप खुद से सोचिए, तो मतलब जो पूरा पूरा कट जाए तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 गुने y की जगह माइनस 1 बराबर में 7। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर में 7। कितना होगा 2x बराबर 7 माइनस 3 और हो जाएगा 2x बराबर 4
2 दूनी 4, x का मान कितना निकल के आ गया, देखिए x का मान 2 निकल के आ गया। हमने y आप माइनस में रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, कोशिश कीजिएगा पूर्ण संख्या रखे, पूर्णांक रखे, ताकि हमारा बनाना आसान हो। यहाँ हो गया। और ये प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाएंगे और हर साल पूछे जाते हैं, तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब लिखेंगे उसी तरह पुनः। अब उसी तरह क्या कीजिए कि समीकरण में जो है ना कुछ ऐसा मान सोचिए, क्या रखे, हम तो y का मान यहाँ रख दिए। अब ऐसा सोचिए कि क्या यहाँ रखा जाए। अब यहाँ मतलब कि x के जगह अगर 1 रखेंगे यहाँ पर, चाहे यहाँ सोचिए ना x की जगह अगर हम माइनस में 2 रख दे, माइनस में 2, तो 2 दूनी 4 माइनस में, वो नहीं होगा। x का मान -1 रखते हैं, 2 में -1 से गुना करेंगे -2, अब -2 बराबर किधर आएगा, तो प्लस में, 3 से 9 कट जाएगा। बस उसी तरह सोचना है, x बराबर -1 रखने पर, समझे, जितना छोटा अंक रखिए उतना आपके लिए फायदा होगा। हो जाएगा 2 गुने x की जगह कितना रख रहे हैं, -1, माइनस में 3y बराबर में 7, -2 -3y बराबर में 7। अब देखिए ये माइनस में 2 बराबर को उधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, 7 + 2। अब ये जो है -3y बराबर में 9, 3 तिहाई 9, इधर माइनस गुना में इधर आएगा भाग में, मतलब यहाँ पर भी y का मान कितना आ गया, माइनस में। इसको भी बॉक्स बनाइए एकदम अच्छा से, बना के लिख दीजिए। देखिए किसका किसका मान रखे हैं, तो कितना मान आया है। सबसे पहले x का मान कितना रखे हैं आप, नहीं यहाँ पर हम लोग y का मान रखे हैं कितना, -1, तो x का मान निकल के आया 2, तो इस जगह 2 लिख दीजिए। x की जगह -1 रखे हैं, तो y का मान कितना निकल के आया है, -3। x की जगह -1 रखे, y का मान रखे -3। और एक बात और, हम जो है ना मान को रिपीट नहीं कर देंगे। अभी ना कि x की जगह 2 रखे हैं तो -1 आ गया, अब अगला बार नहीं कि y की जगह -1 रख दीजिएगा, मान हमें चेंज कर करके रखना है ताकि प्रश्न बने। एक एक मान रख देंगे तो कोनो फायदा नहीं है, फिर हुए आएगा तो फिर बन ही नहीं पाएगा। हमें मान बदल बदल के रखना है। अब चलते हैं ग्राफ पर, आपको भी क्या करना है, इस प्रकार के वो ग्राफ को बना लेना है, और ये जो मान आया है इस मान को ग्राफ में क्या करना है, खोजना है कि ये मान ग्राफ में कहाँ है। अब देखिए सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान कितना है 2, और प्लस में तो ये x अक्ष होता है और इधर का जो पक्ष होता है प्लस में, इधर का माइनस में, इधर का y डैश के लिए मतलब जिन्हें डैश लगा रहेगा ना वो माइनस में, और जिन्हें डैश नहीं लगा रहेगा वो प्लस में, ये प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में। अब देखिए कि x का मान है 2 प्लस में, ये x वाला चिन्ह है, x वाला चिन्ह है, और 2 होना चाहिए प्लस में तो माइनस में, मतलब हमको इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है। ये है x का मान 2, ये वही खोजिए। अब y का मान कितना आया है, -1, y के मान, तब y वाला में देखना है इस रेखा में, y का मान -1, तो ये रहा y वाला रेखा -1, ई चलेगा 2 की तरफ और 2 चलेगा अपना नीचे तरफ, सीधा इसी तरह, ऐसे डॉट 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 एकदम खींच के लिए एकदम सीधा, जितना सीधा बनाइएगा, जितना साफ सुथरा बनाइएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, कटा, इस तरह को ड्रॉ हो जाएगा। ई चला अपना एने, ई चला अपना सीधा नीचे, कहीं ना कहीं काटेगा, ये इसको कभी किया काट दिया, तो एक मान निकल गया, खोज लिए ग्राफ में रख दिया। उसी तरह x का मान अब 0 रखना है, तो x का मान 0, ये होता है मूल बिंदु, और इसका मान होता है कितना, 0,0। यहाँ x का भी मान 0, y का भी मान 0, कहाँ, इस मूल बिंदु पर, समझे। तो x का मान 0 कहाँ है, तो यही जगह होगा। y का मान 2, y का मान 2, और देखो प्लस में है, तब प्लस में हमको ऊपर जाना होगा, ये 0 चलेगा ऊपर की तरफ, और 2 कहीं जगह नहीं करेगा, तो यहीं पर आके काट देगा। तो मतलब कि 0 जहां होगा और y का मान जहां होगा, मतलब कि जब भी 0 का बात करें ना और x का मान 0 हो तो यही रहेगा, और y का मान जैसे 2 था तो वही जगह जाके कटेगा। लेकिन रहता y का मान 0 तो 0 यही पे होता है, x का मान 3 तो आके 3 तर करता, समझे। अब ई वाला देखा हो क्या करना है, मिला लेना है, बढ़िया से इसको कभी कीना है, मिला लेना है। इस तरह बढ़िया से क्या कीजिएगा, जितना साफ सुथरा हो जाए इसको मिला लेना है। इसको तंगा नीचे की तरफ बढ़ा दीजिएगा इस तरह, इसको भी तंगा ऊपर की तरफ इस तरह ले जाइएगा, इसको समझे, बढ़ा लेना है। अब इस मतलब इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ बताइए कि x का मान कितना था, लिख लीजिए, इसको मान है लिखने का था, x का मान 2 और y का मान -1,
और इसका कितना था, तो x का मान तो 0 था, 0, और y का मान कहाँ कटा है 2। इसको लिख लीजिए। मान है कि कौन सा जो है ग्राफ, मतलब कौन सा समीकरण का वो ग्राफ है, तो वो लिख सकते हैं। समीकरण कौन है, ये समीकरण है, लिख लीजिए यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 4, इसका समीकरण है। अब ये दूसरा वाला समीकरण से चलते हैं, खींचना है और उसका चिन्ह पार देना है, समझे, चिन्ह पार देना है। अब दूसरा वाला समीकरण में x का मान 2, तो वहीं x का मान 2 है जगह प्लस में, और y का मान -1, y का मान -1, मतलब कि दूसरा वाला समीकरण से भी पहला निर्देशांक एक ही जगह है। x का मान 2, तो x का मान 2 प्लस में है, प्लस में देखे y का मान माइनस में 2, y का मान ये माइनस में 2, ये इधर की तरफ चलेगा, ये चलेगा, मतलब यहाँ पर कटान बिंदु। फिर x का मान -1, और माइनस में आना है, x का मान इस सब प्लस में था, इनने माइनस में आना है, देखो x का मान -1 यहाँ पर है, और y का मान -3, y का मान -3 नीचे, तो ई चलेगा 3 की तरफ, ऐसे चलेगा, ई नहीं देख जाएगा, मतलब इसको एकदम सीधा खींच के लगिएगा 3 के पास, इस तरह एकदम सीधा, यहाँ ई कहाँ चलेगा 3, ये अपना इन्हें चलेगा, जब ये इधर चलेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, इसको काट देगा, समझे, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको कैसे करेगा, काट देगा। तो मतलब फिर एगो हमारा बिंदु यहीं पर है, दूसरा बिंदु यहीं पर, इसको भी मिला लीजिए। जब इसको मिला लीजिएगा बढ़िया से, देखिए यहाँ पर था, इसको मिला लीजिए, इसको इस तरह बढ़िया से करके कर दीजिए, मिला लीजिए, यहाँ पर इसको इधर की तरफ बढ़ा दीजिए, अब मान है इसको भी इधर की तरफ कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, और यहाँ पर लिखना है, लिख दीजिए, यहाँ कितना निर्देशांक था, x का मान -1, y का मान -3, आई तो था ही। अब आंसर कौन हुआ, हमने ग्राफ जो था ड्रॉ कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो गया। समीकरण बनाना है, मान निकालना है, ड्रॉ करना है, समीकरण बनाना है, मान निकालना है, ड्रॉ करना है, पर मान कौन, तो देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ काटा है, ये एगो रेखा कहाँ काटा, ये जगह काट रहा है, ये जगह, उसी तरह ये रेखा इन्हें गया, दूसरा रेखा यहाँ गया, यहाँ काटा, तो इसका निर्देशांक कितना था, यह निर्देशांक था 2,1, तो x का मान कितना है, पहलुका वाला x का मान 2, और y का मान कितना -1, यही हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसी प्रकार के इंपोर्टेंट टॉपिक वाले क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे, समझे। आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और बताइए वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। थैंक यू सो मच।